मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में यूं तो कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपने समय की गाथा का बखान करती हैं। इन्हीं में से एक है ग्वालियर का किला जो ना जाने कितनी ही सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। साथ ही यह किला बेहतरीन आर्किटेक्चर और शानदार इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, जिसमें कई ऐसी व्यवस्था हैं कि यदि युद्ध की स्थिति बन जाए तो कई वर्षों तक नगरवासी किले के भीतर ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकते थे। जैसे जमीन से इतनी ऊंचाई पर बने जलाशय हुए एवं बावड़ियां हैं। यह बावड़ियां बेहद अचरज का विषय हैं, क्योंकि इन बावड़ियों का जमीन से स्तर इतनी अधिक ऊंचाई पर होने के बावजूद साल भर पानी से भरा रहता है। हाँ, गर्मियों में इनका जलस्तर कुछ कम जरूर हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से सूखता नहीं है। इन्हीं में से एक कुंड है जिसे जौहर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो यह बहुत ही पुराना जौहर कुंड है। जहां 1232 ईस्वी के आसपास राजपूत रानियों ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए बड़ी संख्या में जौहर कर लिया था। शाहजहां के लेखक खड़ग राय ने तत्कालीन समय में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गोपाचल आख्यान। उस पुस्तक में जिक्र है कि लगभग 1232 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर अपना परचम लहराने के लिए घेराबंदी कर दी थी। उस समय ग्वालियर पर प्रतिहार वंश के राजाओं का साम्राज्य स्थापित था। इल्तुतमिश ने अपने एक दूत को राजा के पास भेजकर प्रस्ताव दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह सुल्तान के साथ करके आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो ग्वालियर दुर्ग पर हमला कर देंगे। लेकिन राजा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब यह बात दूत ने इल्तुतमिश को बताई तो वह क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों से ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दे डाला। जिसके जवाब में राजा ने भी अपने सैनिकों को हमले का उत्तर हमले से देने का आदेश दे दिया था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के पास सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन वह नीचे थी, जिसके चलते उसे हानि तो हुई, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र से हटा नहीं। वहीं किले के अंदर से राजा ने लगभग 1 वर्ष तक जमकर युद्ध किया था। लेकिन जब उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि किले में रसद भी खत्म होने वाला है, तो उन्होंने किले के बाहर जाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। जब किले की रसद समाप्त होने लगी और लोग परेशान होने लगे, तब राजा ने किले के बाहर जाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन इनके पास सेना इल्तुतमिश की अपेक्षा कम थी। जिसके चलते उनकी हार संभावित थी। जब राजपूत राजा की हार संभावित प्रतीत होने लगी और उन्होंने बाहर जाकर युद्ध लड़ने का फैसला लिया, तब राजपूत रानियों ने और उनकी दासियों एवं अन्य महिलाओं ने किले के भीतर बने इस कुंड का अग्नि प्रज्वलित कर उसमें सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद से इस कुंड को जौहर कुंड के नाम से जाना जाने लगा। देश के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाने वाला ग्वालियर का किला आज एक शानदार पर्यटन स्थल है। शहर के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस किले का निर्माण 2 भागों में हुआ है। साथ ही यह कई बार एक राजवंश के कब्जे से दूसरे राजवंश तक गया है। इतिहासकारों की माने तो किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन ने किया था। किले में कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध, जैन मंदिर और महल मौजूद हैं। ग्वालियर किले का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था, जब राजपूत योद्धा सूरज सेन ने इसे बनवाया था। ग्वालियर किला को ऋषि ग्वालिपा के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने राजा सूरज सेन को कुष्ठ रोग से उपचार किया था। इस किले का निर्माण चारों ओर से बने पहाड़ों पर किया गया है, जिससे यह अत्यंत सुरक्षित था। इसकी दीवारें भव्यता और शक्ति का प्रतीक हैं। ग्वालियर किला का इतिहास बहुत ही गौरवमय है। तोमर राजवंश के समय में यह किला बहुत ही समृद्ध और शानदार था। मुगल साम्राज्य के बाद मराठे और सिंधियों ने इसे अपनाया।
1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ग्वालियर किले पर बहादुर रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। आज ग्वालियर किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आप महल, मंदिर, प्रवेश द्वार और विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक देख सकते हैं। किले का पहला उल्लेख 525 ईसा पूर्व के एक मंदिर शिलालेख में है, जो इसकी अत्यधिक प्राचीनता को दर्शाता है। ग्वालियर किला ने उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के मुख्य मार्ग की रक्षा में सामरिक महत्व निभाया। 1232 तक यह किला हिंदू शासकों के अधीन था और फिर 1751 तक मुस्लिम और हिंदू शासकों के बीच कई बार हाथ बदलता रहा। इसके बाद यह मराठा गढ़ बन गया, लेकिन 1780, 1843 और 1858 में इस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। झांसी शहर पर ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के बदले में 1886 में अंग्रेजों ने इसे खाली कर दिया। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि इसलिए इस राज्य की खूबसूरती देखने के लिए हर महीने लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा इस राज्य की खूबसूरती को निहारने इतिहासकार ज्यादा आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कई ऐसे फोर्ट्स के निर्माण हुए जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध हैं, जैसे ग्वालियर का किला, ओरछा किला आदि। ग्वालियर किले की सबसे पहली नींव 6ठी शताब्दी में एक राजपूत योद्धा सूरज सेन ने रखी थी। ग्वालियर की एक दिलचस्प कहानी कहती है कि ग्वालिपा नाम के एक संत घूमते हुए किले में आए और राजा से मिले, जो त्वचा रोग से पीड़ित थे। जब ग्वालिपा ने उन्हें पवित्र तालाब, जिसे अब सूरज कुंड कहा जाता है, में डुबकी लगाने का सुझाव दिया, तो राजा तुरंत ठीक हो गए। ग्वालिपा संत की कृतज्ञता में सूरज सेन ने ऋषि के नाम पर शहर का नाम ग्वालियर रखा।